अपने मायके से कुछ दिन गुजारकर ससुराल आती है। आ गई महारानी आराम फरमाकर। तेरी माँ ने कुछ दिया भी है या यूं ही खाली हाथ भेज दिया? माँ ने तो बहुत कहा था माँ जी, लेकिन मैं खुद ही कुछ नहीं लेकर आई। क्यों? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं। मैं कब तक मायके से ही लेकर आती रहूंगी? लड़की का खाली हाथ आना रस्मों रिवाज खिलाफ समझा जाता है। कहते हैं लड़की की माँ बीमार हो जाती है। बस करिए माँ जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? मैं वही बता रही हूँ जो बड़े कहते हैं। चुपचाप अपनी माँ से 5,000 मंगवा ले, वरना तेरी माँ बीमार हो जाएगी। नेहा अपनी माँ से सास के बैंक अकाउंट में 5,000 डलवा देती है। अरे सुन, कल मिलाद है, अपनी माँ से 3,000 रुपए मंगवा ले। अरे सुन, कल मेरी जन्मदिन है, 2,000 मंगवा ले। इस बार तो मैं तेरे मायके के झुमके ही पहनूंगी। अरे सुनती है? अरे सुन, कल ईद है, अपने भाई से कह हम सब के लिए ईद के कपड़े खरीद के लिए पैसे भिजवा दे। कुछ दिनों बाद सुन, कल बकरीद है, अपने भाई से कह कुछ पैसे भेज दे, कुर्बानी के लिए बकरा खरीदना है। ऐसा कर, अपने भाई से कह 30,000 भिजवा दे। माँ जी, ऐसे रोज रोज? अरे हाँ भाई, अब रस्मों रिवाज है तो मैं क्या करूं? तभी तो थोड़े पैसे मांग रही हूँ, कोई सस्ता सा बकरा ले आऊंगी। अरे तेरी ईद भी तभी अच्छी गुजरेगी अगर घर में सब खुश होंगे और तेरे मायके से पैसे आए गए। नेहा वहाँ से रोती हुई चली जाती है। उसकी सास आए दिन कोई न कोई बहाना बनाकर नेहा के माँ बाप से पैसे मंगवाती रहती है। देखो हमजा, आज फिर माँ जी ने घर से पैसे मंगवाए हैं। कुछ जरूरी रिवाज होगा तभी माँ ने मंगवाए होंगे। हमजा आप भी? अरे ऐसी रस्म रिवाज किस काम के कि लड़की के माँ बाप अपनी बेटी भी दे और जिंदगी भर कर्जा भी चुकता करते रहे। देखो नेहा, तुम जानो और माँ जाने, मुझे बीच में मत लाओ। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिर में अपने घर वालों पर कब तक इनकी मांगों को बोझ डालती रहूंगी। अगली सुबह माँ जी, मेरा भाई को बेटा हुआ था ना, अली? हाँ हाँ, मैं तब से देख रही हूँ तेरी माँ को बड़ा घमंड आ गया है। वो सब छोड़े माँ जी, 2 दिन बाद अली का पहला जन्मदिन है। अच्छा, तो हमारे लिए क्या क्या तोहफे आए गए? ए अल्लाह, नहीं माँ जी, मेरी मायके में सालगिरह है। बच्चे के पहले जन्मदिन पर तो उसकी फूफू सोने का झूला लाती है। अरे सोने का झूला? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, एक सोने का झूला खरीदने में तेरा सारा जीवन बीत जाएगा। वो तो है माँ जी, पर वो झूला फूफू की सास की तरफ से होता है। भाई, तेरा भतीजा तेरा झूला मैं क्यों दूं? रिवाज माँ जी, रिवाज। अगर आपने झूला नहीं दिया तो कुछ ही दिन में आप अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। ये कहकर नेहा जोर जोर से रोने का नाटक करती है। ओ माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी। अरे क्या पागल हो गई है? मुझे भारी जवानी में मरवाना चाहती है? नहीं माँ जी, तभी तो मैं कह रही हूँ, सोनी का झूला दे ही तो, जान बची तो लाखों उपाय। अरे यहाँ तो जान बचाने के लिए लाखों गंवाने पड़ रहे हैं। सोच ले माँ जी, अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो ना दे, मैं दिल पे पत्थर रखकर सोच लूंगी। मेरी कोई सास थी ही नहीं। उसकी सास नजीरा फौरन बैंक से पैसे निकलवा कर नेहा को दे देती है। अरे ये ले और जा, अपने मायके जाकर सोने का झूला मेरी तरफ से दे आ। अभी तो मेरी पूरी तरह से बाल भी सफेद नहीं हुए और मुझे मरने पे तुली है। आप भी ना माँ जी क्या क्या कहती रहती हैं। ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। अरे नेहा, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो और ये माँ क्यों रो रही है? आज उनका बैंक अकाउंट खाली जो हो गया है। ओ तेरी, जाने दो भाई, तुम जाने या तुम्हारी सास जाने। सब रस्म रिवाज का चक्कर है। अरे छोड़ो आप, यह तो मेरी और माँ जी के बीच की बात है। ये लो माँ, मेरी तरह से अली के लिए पैसे। आपको जो ठीक लगे अली के लिए ले लीजिएगा।
अरे नहीं नहीं बेटी, इतने सारे पैसे हम तुझसे नहीं ले सकते। क्यों माँ, आप तो हमेशा ही देती हैं मुझे, तो पहली बार मौका मिला है। नहीं नहीं बेटा, लड़कियों से पैसे नहीं लेते। बस माँ, आज तक आपने मुझ में और भाइयों में कोई फर्क नहीं किया, फिर आज क्यों? रख लो माँ, ये तुम्हारे ही दिए हुए पैसे हैं। तभी नेहा का फोन बजता है। नेहा बेटी, इस बार अपने मायके से कुछ मत लाना, तेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब ये सब चक्कर छोड़ देते हैं। अरे पर माँ जी, अब रस्मो रिवाज। अरे गोली मार रस्मो रिवाज को, इनके चक्कर में मेरी जान निकल रही है। यस,